मूवी स्टार्ट होती है संघाई की बहुत बड़ी कंपनी से, जहां हमें लैब में एक बहुत ही बड़ा शेडो दिखाई देता है, जो कंपनी मिस्टर बर्निस नाम के एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है। मिस्टर बर्निस दुनिया को येटी के प्रेजेंस के बारे में बताना चाहते थे और ये भी कि वो कितनी पावरफुल और मैजिकल है, और इसलिए उन्होंने येटी को कैद करके रखा था और इस पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। लेकिन एक दिन येटी वहाँ से आजाद हो जाता है और ये एक्सपेरिमेंट लैब से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इलेक्ट्रिक गेट आ जाता है और तभी हम डॉक्टर ज़ारा और उसके साथियों को देखते हैं जो धीरे धीरे येटी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी येटी अपनी पावर का यूज करके उस गेट को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो मेन सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक बोर्ड पर एवरेस्ट की फोटो दिखाई देती है, जिसको अच्छे से देखने के लिए वो एक टेरेस पे जाता है और फिर से उसे देखने लगता है। दूसरी ओर हम इस मूवी की हीरोइन को देखते हैं, इसका नाम यही होता है। इसकी फैमिली में इसकी मॉम और नानी थी। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती थी और वो सुबह जल्दी उठकर पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, जैसे लोगों के पपीज का ध्यान रखना, उनको वॉक के लिए ले जाना, एक जगह के गार्बेज एक्सपोजल का काम करना। इन सब में वो इतनी बिजी थी कि उसे अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और हम पेंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसके पड़ोस में रहता था और पेंग का एक कजन ब्रदर भी था। इसका नाम जिन है और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस था। फिर यही अपने घर आती है तो उसकी नानी कहती है हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो यही कहती है मैं खाना खाकर आई हूँ। इसके बाद रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो यही उठकर टेरेस पे जाती है, जहाँ पर उसने अपना एक छोटा सा टेंट बनाया था, जहाँ एक बोर्ड पर चीन की डिफरेंट जगहों की फोटोज लगी हुई थी। और तभी हमें पता चलता है कि यही के फादर की डेथ उसके बचपन में हो गई थी। यही के फादर और उसका प्लान था कि जब वो बड़ी होगी तब वो अपने फादर के साथ इस सब जगहों को एक्सप्लोर करेगी, और यही अपनी फादर की डेथ के बाद उसने प्रॉमिस करा था कि वो इन सब जगहों को जरूर एक्सप्लोर करेगी, और इसी वजह से ये पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जमा करती थी। यही अपने डेली रूटीन से परेशान होकर अपना वॉलेट निकालती है और उससे वहीं पे प्ले करने लगती है। और तभी यही के पास से होकर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और वो नीचे गिर जाती है। ये हेलीकॉप्टर मिस्टर बर्निस की थी जो येटी को पूरे सिटी में ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद यही अपनी वॉलेट को उठाने जाती है तो उसे येटी का हाथ दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। ये धीरे धीरे उस वॉलेट को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो येटी उठ जाता है और येटी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर फिर से आ जाता है, जिसे देखकर येटी डरने लगता है तो ये उसे वहीं छुपा देती है और वो रात भर वहीं बैठी रहती है। सुबह जब ये येटी के पास जाती है तो वो देखती है कि येटी के हाथ में तो चोट लगी है। जिसके बाद ये अपने सेविंग्स को लेकर फार्मेसी जाती है और कुछ सामान ले लेती है और घर से कुछ खाना लेकर येटी के पास जाती है और उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। जिसके बाद येटी थोड़ी ही देर में सो जाता है। इसके बाद रात में वो येटी एवरेस्ट की बोर्ड को देखता है। यही उसे देखकर घर का इशारा करती है और येटी भी वही इशारा करता है, तो यही समझ जाती है कि एवरेस्ट ही येटी का घर है। दूसरी ओर हम मिस्टर बर्निस को देखते हैं जो डॉक्टर ज़ारा और उनके साथियों पर बहुत गुस्सा था क्योंकि येटी उनकी वजह से भागा था और उन्हें कैसे भी करके येटी को वापस लाने को कहता है। इधर ये दोनों अपने रूफटॉप पर खेल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पेंग और जीन आ जाते हैं और वो येटी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी जीन डर के मारे पुलिस को कॉल कर देता है और बोलता है कि हमारे टेरेस पर एक जंगली जानवर है, और इसके वॉइस कॉल को डॉक्टर ज़ारा सुन लेती है। तभी इनके पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। यही अपना वॉलेट और बैग उठाती है और येटी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर पेंग और जिन येटी का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि येटी ने येई को किडनैप किया है। इसके बाद येटी और येई एक बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं जहाँ मिस्टर बर्निस के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी उस बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो लोग इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पेंग और जिन उसे देख लेते हैं। फिर ये येटी को एक बोट के पास ले जाती है और येटी को उसमें चढ़ने को बोलती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिन और पेंग आ जाते हैं और तभी यही येटी की तरफ देखती है और वो भागकर उस बोट पर चढ़ जाती है और पेंग और जिन भी उसके पीछे उस बोट पे चढ़ जाते हैं। इधर हम मिस्टर बर्निस को देखते हैं जो डॉक्टर ज़ारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि एक हफ्ते बाद एक शो होने वाला था और मिस्टर बर्निस उसमें येटी के प्रेजेंस के बारे में बताने वाले थे। तभी वहाँ कैप्टन आकर बताता है कि रात में कार्गो बोट में उस येटी को बच्चों के साथ देखा गया था। इधर यही माउंट एवरेस्ट का मैप बनाती है, लेकिन येटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये बस पेंग के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। बोट के पहुंचने पर ये सब कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स में छिप जाते हैं और वो बॉक्स एक ट्रक पर लोड हो जाता है। और बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से येटी को टॉयलेट जाना था और येटी उस ट्रक से कूद जाता है और ये दोनों जंगल में भागते हैं, लेकिन बहुत देर होने के कारण इन सबको भूख लगती है, तो येटी अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और वहाँ बहुत सारे बेरीज लगने लगते हैं और ये सब उसे खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेरीज बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है क्योंकि येटी
का अपने पावर पे कंट्रोल नहीं था। फिर ये सब वहाँ से भागने लगते हैं और रात होने पर ये सब एक जगह पर रुककर सो जाते हैं। अगली सुबह ये येटी के पास वॉयलिन बजाने लगती है और तभी वहाँ पेंग और जीन आ जाते हैं और पेंग यही से पूछता है क्या ये तुम्हारे डैड का वॉयलिन है। तो यही सुनकर सैड हो जाती है। इधर डॉक्टर ज़ारा उन कैंस का पीछा करके जंगल में आ जाती है और वो अपने टीम से पूरे जंगल में येटी को ढूंढने को कहती है। यहाँ पर ये लोग माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ये सब थक कर वहीं रुक जाते हैं और तभी वहाँ कुछ ड्रोन्स आते हैं और डॉक्टर ज़ारा को उनकी लोकेशन मिल जाती है और ड्रोन्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी येटी अपनी पावर का यूज करके एक फ्लावर को बड़ा कर देता है और ये सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जिन वहीं छूट जाता है। जिसके बाद जिन के पास डॉक्टर ज़ारा आती है और उन सभी के बारे में पूछती है। तो जिन बोलता है कि मुझे नहीं पता है वो लोग कहाँ हैं, बस मुझे अपनी कजन और यही को अपने शहर वापस ले जाना है। तो डॉक्टर ज़ारा उससे कहती है मैं उन्हें शहर ले जाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं। और ये सब सुनकर जिन उन्हें बता देता है कि वो लोग आगे कहाँ मिलने वाले हैं। इसके बाद रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन जिन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर बाहर जाता है जहाँ डॉक्टर ज़ारा और कैप्टन येटी और उन बच्चों को मारने का प्लान बना रहे थे। और ये सब जिन सुन लेता है और समझ आता है कि डॉक्टर ज़ारा जानवरों से प्यार करने का नाटक कर रही थी और जिन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हम येटी और उन बच्चों को देखते हैं जो पैदल चलकर बहुत थक गए थे और तभी उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है, लेकिन वो ट्रेन उनसे बहुत दूर थी। तो येटी अपने मैजिक पावर का यूज करके उन दोनों को ट्रेन में ले आता है और ये लोग ट्रेन की मदद से नदी के पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों जिन को ढूंढते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा आ जाते हैं और वो येटी को देख लेते हैं और तभी यहाँ पर जिन भी बोट लेकर आ जाता है और ये सभी बोट में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं और डॉक्टर ज़ारा उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद येटी अपने मैजिक का यूज करता है और ये सब उनसे बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन येटी का अपने पावर पे कंट्रोल ना होने के कारण ये लोग एक जंगल के पास आकर गिर जाते हैं। जिसके बाद यही देखती है कि उसके डैड का वॉयलिन टूट गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो जंगल में भाग जाती है। जिसके बाद जिन येई के पास जाता है और थोड़ी देर बातें करता है जिससे येई को अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद जब ये येटी के पास वापस आती है तो वो देखती है येटी ने अपने मैजिक से उसके वॉयलिन को ठीक कर दिया है। जिसके बाद पेंग उन सभी फोटोज को देखकर येई से इन फोटोज के बारे में पूछता है तो ये उसे बताती है कि ये वही सब जगह है जहाँ मेरे डैड मुझे ले जाना चाहते थे। तो पेंग बोलता है हम इन सभी जगहों पर घूमकर आ चुके हैं। तब यही उन सभी फोटोज को देखती है तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी एक जगह बची थी और जहाँ पर ये लोग थे वहाँ से इन्हें वो लोकेशन दिखाई दे रही थी। इसके बाद ये लोग उस स्टैचू के पास जाते हैं और यहाँ ये वॉयलिन प्ले करती है। इस वॉयलिन को येटी ने अपने मैजिक से ठीक किया था, इसीलिए उस वॉयलिन में भी मैजिक आ गया था और इस वॉयलिन की मैजिक से पूरे स्टैचू पे फ्लावर आ जाते हैं। जिसके बाद रात होने पर ये सभी आराम करते हैं। इधर हम मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा को देखते हैं जिनको पता था कि वो लोग एवरेस्ट जा रहे हैं। तो डॉक्टर ज़ारा मिस्टर बर्निश से कहती है एवरेस्ट पे जाने से पहले एक ब्रिज आता है, हमें उसे वहीं पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम येटी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इधर हम येटी को देखते हैं जो सुबह होने पर एवरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और उन सभी को वो ब्रिज दिख जाता है जिसे उन्हें पार करना था। और जब ये सभी उस ब्रिज को पार कर रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा आ जाती हैं और ये लोग ब्रिज को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर येटी को फील होता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं, तो वो ब्रिज के टॉप पे पहुंचकर थंडर स्टॉर्म करने लगता है और मिस्टर बर्निश ये देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ज़ारा येटी पर अटैक कर रही थी और येटी उन पर थंडर स्टॉर्म। यहाँ पर मिस्टर बर्निश को याद आता है जब वो छोटा था और एक छोटे से येटी उसके पास आया था तो कैसे उसके पेरेंट्स उसे लेकर गायब हो गए थे। और यहाँ पर मिस्टर बर्निश ये रियलाइज करता है कि येटी तो अच्छा है, ये इन छोटे बच्चों की मदद कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि इनको कुछ भी हो। जिसके बाद मिस्टर बर्निश डॉक्टर ज़ारा से कहता है कि येटी को छोड़ दो, हमें इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तभी डॉक्टर ज़ारा मिस्टर बर्निश को बेहोश कर देती है और अपने आदमियों से येटी को पकड़ने को बोलती है। तभी ये लोग येटी को बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर ये उसको बचाने के लिए आती है तो डॉक्टर ज़ारा उसे ब्रिज से नीचे धक्का दे देती है। ये लोग पेंग और जिन को भी अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम येई को देखते हैं जो मरी नहीं थी, उसने ब्रिज से एक रस्सी पकड़ ली थी और उस रस्सी की मदद से ये उस ब्रिज के ऊपर आ जाती है। येई अब अपना वायलिन लेती है और उसे प्ले करने लगती है जिसकी मैजिकल पावर हर तरफ आने लगती है और इस मैजिकल पावर के कारण येटी भी होश में आ जाता है और वो अपनी पावर से हर जगह क्रिस्टल उठा देता है। डॉक्टर ज़ारा की कार वहीं पर रुक जाती है। यह जिन और पेंग मिस्टर बर्निश को उठा देते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ारा अभी भी नहीं रुकती है और वो येटी को टक्कर दे देती है, लेकिन इससे येटी को कुछ नहीं होता।
बल्कि डॉक्टर ज़ारा की बहन खाई में नीचे गिर जाती है। और अब येटी भी मिस्टर बर्निस से मिलता है और मिस्टर बर्निस उसे कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन यही कहती है हमें अभी एक काम करना बाकी है। यहाँ से एवरेस्ट बहुत दूर था, तो येटी अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी को एवरेस्ट तक ले जाता है। यहाँ पर येटी अपनी फैमिली से मिलता है और ये सब येटी से कहते हैं हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, और गुड बाय बोलकर अपने घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।